Hello everyone, hello peeps, welcome to our channel Study with Dr. अभिषेक। एक सेकेंड, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे आई एम बायोलॉजी टीचर। अरे हाँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि हमारे चैनल पे नीट की प्रिपरेशन कराई जाए। एज वी नो कि डॉक्टर अभिषेक बहुत ही बिजी हैं आजकल। सो आई एम हियर, योर बायोलॉजी टीचर, योर मेंटर, आपकी दोस्त। हम दोस्तों की तरह पढ़ेंगे, ओके? ईजीएस्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, बहुत ही। कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं है, बस इतना समझिए। एकदम एक कहानी की तरह रियल लाइफ से रिलेट करते हुए पढ़ाई करेंगे, क्योंकि रटने से ना आपको एक अच्छा वाला ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञानी बनना है आपको, क्योंकि आपको नीट क्लियर करना है। और बायोलॉजी तो है ही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो इसको अच्छे से पढ़ें मन लगा के, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं और आगे जाके अच्छे से अच्छे डॉक्टर बने। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आवर फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ड। ओके, 3 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको इस चैप्टर से। मतलब कि बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि इजी है तो हम पढ़े ही नहीं। मार्क्स दिलाएगा आपको अच्छे अच्छे, है ना? चलिए, ओके, स्टार्ट करते हैं। लाइफ, it is unique complex organization of molecules that expresses itself through chemical reactions which lead to growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness। पहली बात तो ये कि पीछे की आवाज़ों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। कुत्ते भौंक रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, तो बोलने दीजिए। हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए सिर्फ हमारी पढ़ाई पे, ओके? आई होप मेरी आवाज़ आपको अच्छी आ रही होगी। हाँ, सो हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, इट इज़ यूनिक complex organization of molecules that expresses itself through chemical reactions which lead to growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness। देखो, अगर हम लाइफ है क्या, इसे सिंगल वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड, इट कैन बी करेक्टराइज। अगर कुछ चीज़ें हमें किसी चीज़ में देखने को मिलती हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, ये लिविंग बीइंग है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये वो ख़ास करेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ओके? लेकिन बट लाइफ को आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं कि मतलब किसी ग्लास में कुछ घोले केमिकल्स और बना दी लाइफ। नो, यू कांट डू दिस। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम कि जैसे कि सेल है, ओके? सेल का पूरा कंपोजिशन आपको पता है, लेकिन आप उसको बना नहीं सकते हैं, ओके? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लाइफ को आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बस आप उसको समझें। है क्या, भगवान ने बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाई है लाइफ। देखा होगा आपने कैसे एक छोटा सा बीज धीरे 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 अंकुरित होकर एक पौधे का रूप ले लेता है ना? फिर उसमें पत्ते आते हैं, फ्रूट मिलते हैं। कितना ही प्यारा भगवान ने, नेचर ने हमें बना के दिया है। हाँ, जैसे कि आप देखते हैं एक छोटा सा बच्चा, जैसे कि आप डॉक्टर हैं तो बच्चे की पहली किलकारी आप ही को सुनने के लिए मिलेगी अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे। और कोई नहीं सुनता है पहली किलकारी, उसकी माँ भी नहीं सुनती क्योंकि वो बेहोश होती है। सो टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक से भटक गए हैं। तो लाइफ को आप क्रिएट नहीं कर सकते, ओके? तो हम पढ़ेंगे सबसे पहला ग्रोथ। ग्रोथ पढ़ेंगे, ओके? फर्स्ट ग्रोथ पढ़ेंगे, ओके? एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है जो हमारे लिविंग बीइंग होते हैं उनमें, मतलब कि एक नैरो रेंज तक घटता है, बढ़ता है, ओके? ऑर्गेनाइजेशन है इनमें। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से इंडिविजुअल। मतलब ये नहीं कि सेल से सीधा इंडिविजुअल बन गए,
मतलब कि एक मैनर में बढ़ रहा है, छोटा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। तो इनमें ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, कि ग्रोथ का, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट है अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हम लोग, एनिमल्स, पेड़, ये सब मल्टी सेलुलर हैं। ओके, तो ये क्या है, ये जो है सेल डिवीज़न के द्वारा ग्रो होते हैं, सेल डिवीज़न के द्वारा। ओके, इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। मतलब कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो कंटिन्यूसली, मतलब जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बढ़ते रहेंगे। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है, एनिमल्स में ऐसा नहीं है, एक सर्टेन एज तक ही बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद नहीं बढ़ते हैं, मतलब कि उसके बाद भी सेल डिवीज़न होता है, लेकिन सिर्फ जो हमारी लॉस्ट सेल हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। ओके, राइट, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब मल्टी सेलुलर की बात हो गई, अब यूनिसेल्युलर की बात करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं बाय डिवीज़न। जैसे कि आपने देखा है बैक्टीरिया, एक से दो, दो से चार, उसके बाद 8, ठीक है। इस तरह से वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जिसे हम वीटो कल्चर्स में सिंपली देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी mass is considered as growth. Okay, right? Next, non-living objects also grow. If we take increase in body mass as a criterion of growth, mountains, boundaries, sand mountains do grow. देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, राइट, लेकिन नॉन लिविंग जो होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। जैसे कि माउंटेन है, या बाउंड्रीज़ हैं, या सैंड माउंट्स हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जो है धीरे धीरे धूल मिट्टी पड़ती रहती है और ये बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी ग्रो कर रहे हैं। तो हम जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का वो ग्रोथ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रोथ मतलब किसी चीज़ में ग्रोथ हो रही है तो हाँ भाई ये लिविंग है ना। कुछ और भी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अगर हमें देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये लिविंग है। ओके, जो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये ऊपर से बढ़ रहे हैं, मतलब इनमें जो है धूल मिट्टी कंकड़ सब पत्थर वत्थर पड़ रहे हैं और ये ग्रो हो रहे हैं। लेकिन जो लिविंग है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इज़ फ्रॉम इनसाइड। ओके, मतलब कि अंदर से बढ़ रहे हैं। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम इस तरह कह सकते हैं जो हमारा ग्रोथ है वो उसे हम नहीं कह सकते कि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि ग्रो तो हमारे नॉन लिविंग भी कर रहे हैं। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग में नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो हैं क्या हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। नॉन डिफाइनिंग क्यों है ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन? ग्रोथ इसलिए नॉन डिफाइनिंग है क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि माउंटेन्स हो गए, बाउंड्रीज हो गई, ठीक है, सैंड माउंट्स हो गए, ये सब जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, धूल कंकड़ पड़ते जा रहे हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। एंड रिप्रोडक्शन भी इसका डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। क्यों? जो इंसान रिप्रोड्यूस नहीं करता तो क्या वो लिविंग नहीं है? बहुत सारे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं,
तो क्या वो लिविंग नहीं है? जी हाँ, वो लिविंग हैं। तो ये भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता। ओके। मेटाबॉलिज्म क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, मेटाबॉलिज्म इज़ द प्रोसेस बाय विच योर बॉडी कन्वर्ट्स what you eat and drink into energy, that is metabolism। मतलब कि हम जो भी खाते पीते हैं उसको, उन मैक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो में तोड़ना, उसके बाद उनसे एनर्जी प्राप्त करना, दिस इज़ मेटाबॉलिज्म। तो ये एक डिफाइनिंग करेक्टर है, ये एक मेन करेक्टर है मेटाबॉलिज्म, जो कि हर लिविंग बीइंग में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलेगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक डिफाइनिंग हमारा करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ लिविंग्स में ही होता है, नॉन लिविंग्स में नहीं होता है। ओके। कॉन्शियसनेस, जो हमारे एटमॉस्फेयर की चीज़ें हैं उन्हें सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं कर सकते हैं। ओके। सो आज की क्लास ख़त्म होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे ग्रोथ के बाद क्या था, रिप्रोडक्शन। तो अगली क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आपका कोई सजेशन हो तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं हम में कोई इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी बताएं। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, ठंड का मज़ा लीजिए, पढ़ते रहिए, अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा सोचिए, सब अच्छा अच्छा होगा। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।